Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel English by Zubair. In this video we will learn about past perfect tense. Student, past perfect tense कौन सा होता है? An action that was completed in the past, यानी कि गुजरे वक्त के अंदर कोई काम मुकम्मल हो गया था। जैसे हमने इम्तिहान की तैयारी कर ली थी, मजदूर ये मकान बना चुके थे, यानी कि गुजरे वक्त के अंदर ही काम पूरा हो गया था। An action that occurred या happened बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि गुजरे वक्त के अंदर एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा ख़त्म हो गया था। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी कि एक काम क्या हो रहा था डॉक्टर के आने का पास्ट के अंदर, और उसके आने से पहले ही क्या हो गया, दूसरा काम मुकम्मल हो गया, मरीज़ मर चुका था। ठीक है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ठीक है, स्टेशन पर जाने से पहले क्या हुआ थी, ट्रेन जा चुकी थी। रेकग्निशन इसकी क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे वगैरह आता है। सिंपल स्ट्रक्चर। अब उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रा करना कैसे है, इससे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब उसको इंग्लिश में बनाना कैसे, सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी होती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल, काम करने वाला फ़िक्रे के अंदर। वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या कोई आइडिया भी हो सकता है, जैसे लव, एंगर, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साउंड। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोक्टिव स्ट्रक्चर, सवालिया फ़िक्रे में क्या करते हैं, सबसे पहले हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साउंड। डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसमें उर्दू में कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, वो वाले फ़िक्रों को कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो उसमें सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी होती है, कब, क्यों, कहाँ की, सबसे पहले। तो वो ज़्यादातर डब्ल्यू ऐसे लफ्ज़ शुरू होते हैं, विच, वेयर, वाई वगैरह, इसीलिए डब्ल्यू एच लिखा है कि विच, वेयर, वाई अगर लिखना है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब फ़िक्रों की तरफ आते हैं। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी, ये छोटी ये थी आ गया, छोटी ये थी आ गया, तो ये कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश लिखनी है, सब्जेक्ट, काम करने वाला ज़्यादा शुरू में होता है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी हैड नॉट। नेगेटिव है, सिंपल नहीं बनाया क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश आ गई वी, फिर हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म हियर्ड, थर्ड फॉर्म दिस न्यूज़ टिल यस्टरडे। ये देखो स्टूडेंट, ये मैंने दूसरी कंडीशन वाला सेंटेंस लिखा है। सूरज निकलने से पहले लड़के पुल तोड़ चुके थे। अब सबसे पहले आपने इस पार्ट को देखना है, लंबा फिक्र देखे कंफ्यूज नहीं हो, सबसे पहले आपने इतनी की इंग्लिश करनी है। देखो चुके थे आ गया ना, समझो कि आप इतना ही फिक्र है, तो इसके अंदर सबसे ये सादा फिक्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी, लड़के, लड़के क्या हो जाएगी, द बॉयज़। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है आपने, हैड। उसके बाद वर्ब, काम क्या इसके अंदर हो रहा है, एक्शन क्या किया जा रहा है, काम क्या हो रहा है, तोड़ने का हो रहा है। तो तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लक। पर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लक्ड, क्या तोड़ा जा रहा है, फूल, द फ्लावर्स। ठीक है, इतनी की इंग्लिश पहले होगी, द बॉयज़ हैड प्लक द फ्लावर्स। उसके बाद इसकी इंग्लिश लिखनी होती है। पहले की इंग्लिश क्या आ जाएगी, बिफोर, फिर सूरज निकलने से, द सन रोज। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। पहले हिस्से में एंड वाले हिस्से को पहले करना है, उसमें आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर दूसरे हिस्से में आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मैं, आई। उसके बाद हैड, नेगेटिव है, फिर हैड, फिर नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, काम क्या हो रहा है, इस फिक्रे में काम क्या हो रहा है, देखने का। तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी। लेकिन लगानी हमने कौन सी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, सी, सा, सीन, सीन सच अ ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर। ठीक है, अब अगर इंट्रोक्टिव की तरफ जाते हैं, सवालिया फ़िक्रों की तरफ, सबसे पहले क्या आएगा, सवालिया फ़िक्रा है। तो सवालिया फ़िक्रे में क्या, पीछे स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखते हैं, हैड, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसके अंदर क्या, अस्कर, अस्कर सिंगल नाउन है, अस्कर। उसके बाद काम किसके अंदर क्या हो रहा है, बनाने का, मेड आ सेंचुरी बिफोर 4 o'clock। काफ़िला पहुंचने से पहले लोग क्यों वापस जा चुके थे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्यों आ गया है, तो ये मैंने कहा था सबसे पहले हमने क्या करना है, कब, क्यों, कैसे की इंग्लिश लिखनी है। क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई।
फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट काम क्या रहा लोग। ठीक है, ये दो पार्ट आगे पहले आपने बस इतने की इंग्लिश करनी है, पहले इतने की। लोग क्यों वापस जा चुके थे, सबसे पहले वाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट द पीपल, वापस जाने की क्या हो जाएगी रिटर्न्ड। उसके बाद बिफोर काफिला पहुंचने से पहले द कारवन रीच्ड। देखो स्टूडेंट, मैंने कहा था कि एंड वाली पार्ट की पहले इंग्लिश करनी है, उसमें क्या ना हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या आएगी सेकंड फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है, अब पैसिव वॉइस, मैंने स्टूडेंट आपको कहा था कि पेपर में एक फिक्रा पैसिव वॉइस का भी आता होता है, निशानी उसकी यही होती है, अलिफ था, चुका था, चुकी थी, छोटी थी, बड़ी थे। तो पेपर में पता कैसे चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, काम करने वाले के बारे में बताया गया होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया। जैसे दफ्तर 2 बजे से पहले बंद कर दिया गया था, काम इसके अंदर क्या हो रहा है, बंद करने का हो रहा है। क्या बंद किया जा रहा है, दफ्तर। कब किया जा रहा है, 2 बजे। अब बंद करने का काम हो रहा है, दफ्तर बंद कर कौन रहा है वो नहीं बताया गया। भाइयों में अभी तक जायदाद तकसीम नहीं हो चुकी थी, काम इसके अंदर क्या हो रहा है, तकसीम करने का हो रहा है, जायदाद तकसीम करने का। अब कौन तकसीम कर रहा है जायदाद वो नहीं बताया गया, इसके अंदर काम करने वाले के बारे में नहीं होता। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी है, इसके अंदर काम क्या हो रहा था, बंद करने का। क्या बंद किया जा रहा है, दफ्तर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया ये, सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी द ऑफिस हैड बीन। इसमें क्या यूज़ होता है, हैड बीन क्लोज्ड थर्ड फॉर्म बिफोर 2 o'clock। भाइयों में अभी तक जायदाद तकसीम नहीं हो चुकी थी। सबसे पहले काम इसके अंदर क्या हो रहा है, तकसीम करने का हो रहा है। क्या तकसीम किया जा रहा है, प्रॉपर्टी, जायदाद। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, प्रॉपर्टी हैड नॉट येट बीन डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स। स्टूडेंट, अमंग का मतलब भी होता है दरमियान, बिटवीन का मतलब भी होता है दरमियान। अगर कोई चीज़ 2 के दरमियान हो रही है तो वहाँ पे आप लगाओगे बिटवीन, अगर 2 से ज़्यादा के दरमियान हो रही है तो फिर क्या करेंगे, अमंग। अब हमें नहीं पता कितने भाई हैं, 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अमंग द ब्रदर, जहाँ ना पता हो। क्या कुआं शाम से पहले खाली किया जा चुका था, सवालिया फिक्रा आ गया। सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या, कुआं सब्जेक्ट तो नहीं इसके अंदर होता, जो ऑब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट काम कर रहा हो। द वेल बीन एम्प्टाइड बिफोर इवनिंग। इस लड़की को इम्तिहान में बैठने से पहले क्यों रोक दिया गया था, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले, वाई हैड दिस गर्ल नॉट बीन अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क है, आपने 40 सेंटेंसेस 10 बनाने हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल और डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।